हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ, सबसे पहले तो बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे कोई लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो, मैं इसलिए ये बात बोलती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, तो हमने सीक्वल स्टार्ट कर लिया था। सीक्वल की जो कमांड्स थी वो बेसिक बेसिक हम पढ़ चुके थे। आज मैं आपको डीडीएल कमांड्स करवाने वाली हूँ सीक्वल की। ठीक है, डीडीएल कमांड्स की बात करें अगर हम, तो डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या करता है डीडीएल कमांड्स, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, स्कीमा के बारे में बताता है। जैसे मैंने आपको एक घर का एग्जांपल देते हैं, जब हम घर बना रहे हैं तो जो भी कमांड्स, जो मतलब घर बनाने में जो भी चीजें हमारी लग रही हैं वो हमारी डीडीएल में लग रही है। मतलब ऑल ओवर हमारा जो स्कीमा तैयार हो रहा है वो चीज हमारी किस में आएगी, डीडीएल के अंदर। ठीक है, तो ये इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डेटाबेस कंसेप्चुअल स्कीमा, मतलब ये कंसेप्चुअल स्कीमा पे बेस्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो जो कमांड्स आती थी, सबसे पहले हमारी क्रिएट आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी बहुत सारी थी, ऑल्टर थी, रीनेम थी, ये जितने भी हैं कमांड्स, हमारी ट्रंकेट थी, ड्रॉप थी, ये सारी कमांड्स के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रिएट कमांड के बारे में। आज हम क्रिएट कमांड अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रिएट कमांड आपकी क्या कहती है, यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। एक नई टेबल को क्रिएट करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो हमारी होती है क्रिएट कमांड। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें उसके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करने होते हैं कि हम उस टेबल के अंदर हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स डालने वाले हैं। एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट आपका टेबल के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, देखो, ईच टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम। हर एक टेबल के अंदर एट लीस्ट वन कॉलम इज नेसेसरी। अगर एक भी कॉलम नहीं होगा तो आप टेबल क्या बना रहे हो। ठीक है, तो हर एक टेबल के लिए एक कॉलम आपका मस्ट है। तो आपका जो क्रिएट का सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले आप क्रिएट यूज करते हो वर्ड, उसके बाद टेबल का नाम डालते हो और टेबल लिखते हो और टेबल का नाम। तो हम सबसे पहले हम स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट करें इस सिंटेक्स की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो, क्रिएट टेबल कौन सी कर रहे हैं हम, स्टूडेंट कर रहे हैं, तो हमें डाले क्रिएट टेबल स्टूडेंट। आगे इतना समझ में। फिर हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। फिर हम डालेंगे कॉलम वन और डेटा टाइप। सपोज मैं आईडी डाल रही हूँ, तो मैंने आईडी डाली और आईडी का डेटा टाइप आपका क्या है, नंबर है, तो मैं ऐसे स्पेसिफाई कर दूंगी। देखो, इसमें कोई डाउट है आपको? ठीक है, आगे चले। अब ये डेटा टाइप ऐसे ही लिख लेते हैं, आईडी डेटा टाइप आपका हो गया। उसके बाद हम डालते हैं एड्रेस। लिख लो, एड्रेस आपका किस में आएगा, करेक्टर के अंदर आएगा। करेक्टर का आप स्पेसिफाई कर दोगे कि जो भी आपका प्लेसेस होते हैं वो, ठीक है, कितने प्लेसेस तक होता है अप टू। ठीक है, और स्टूडेंट का फोन नंबर डाल सकते हो। फोन नंबर किस में होता है, नंबर में होता है। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे जो भी आपको एट्रीब्यूट डालने हैं वो आप डाल सकते हो विद यूजिंग देयर डेटा टाइप। मतलब जो भी आपको एट्रीब्यूट चाहिए वो एट्रीब्यूट के साथ साथ आप डालोगे कि किस डेटा टाइप का वो एट्रीब्यूट है। सपोज अब जब आप इसे क्लोज करोगे और बंद करोगे तो यहाँ पे आपके लिखा आ जाएगा वन टेबल क्रिएटेड, कि आपकी जो टेबल है वो क्या होगी, क्रिएट हो गया। तो मतलब आपकी जो टेबल बनेगी वो ऐसे बनेगी, एक टेबल बनेगी जिसमें आईडी आएगा, एड्रेस आएगा, फोन नंबर आएगा। सिर्फ इतना एक ढांचा तैयार हो गया आपका यूजिंग क्रिएट टेबल से, कि इसके अंदर आप, अब इसके अंदर हम वैल्यू भी डालेंगे बट वो हमारी मॉडिफिकेशन के अंदर आएगी। तो ये आपका क्रिएट कमांड ऐसे यूज होती है। अब नेक्स्ट कमांड हम पढ़ रहे हैं इसी के अंदर, डीडीएल के अंदर जो नेक्स्ट कमांड है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड जो इसके अंदर आपकी यूज होती है वो ऑल्टर टेबल कमांड यूज होती है। ऑल्टर टेबल कमांड का मतलब होता है आपको कुछ ना कुछ जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें चेंज करना है, उसमें मॉडिफिकेशन करनी है। बेसिकली ये कॉलम्स पे, मतलब ये एट्रीब्यूट्स पे इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, देखो, इट इज यूज टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। यस, ये क्या करती है, जो टेबल आपने बनाई है उसकी जो डेफिनेशन है एग्जिस्टिंग
टेबल की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करती है ये। इन जनरल जो हमारी यूज होती है ऑल्टर कमांड सीक्वल के अंदर, वो हम किस किस के पर्पस के लिए यूज करते हैं? कॉलम को ऐड करने के लिए, कोई कंस्ट्रेंट को ऐड करने के लिए, या फिर कुछ कॉलम्स को रीडिफाइन करने के लिए, मतलब उसको चेंज करने के लिए, उसको डिफॉल्ट करने के लिए, उस टेबल को ड्रॉप, उस कॉलम को ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर 3 पर्पस के लिए हमारी यूज होती है एसक्यूएल के अंदर। अभी ये 3 पर्पस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो पर्पस है वो, मतलब इसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो ये होता है, हम ऑल्टर लिखते हैं, फिर टेबल लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमें मॉडिफिकेशन करनी है वो लिखेंगे, जिस कॉलम में करनी है वो लिखेंगे, और उसका डाटा टाइप लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करें, एक नए कॉलम को ऐड कर रहे हैं। जो हमारे ऑलरेडी कॉलम थे उसमें हमने एक नया कॉलम ऐड करना है। सपोज हम एज का कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो हम करेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम। तो इसमें क्या आएगा आपका, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आपका क्या था, स्टूडेंट था, ऐड, क्या ऐड करना था हमें, एज ऐड करनी थी, तो ऐड एज, और डेटा टाइप उसका कैसा होगा, न्यूमेरिक, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स। ठीक है, ये आपका हो गया, हमने जब कोई नया कॉलम ऐड करना है एग्जिस्टिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ड्रॉप कॉलम। अगर मान लो हमने यही कॉलम ड्रॉप करना है, जो हमने चेंज किया था, जो ऐड किया था, उसी को ड्रॉप करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ड्रॉप एज। ठीक है, हमने क्या किया, ये ड्रॉप आएगा, ड्रॉप लिख दिया मैंने। ये तो हमने कोई ऐड किया, तो हमने ऐड यूज किया यहाँ पर। जो हमारे ये जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये सारे हम जो भी हम चेंज करना चाहते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। ऐड किया तो हमने ऐड किया, उसके साथ उसका पर्टिकुलर डाटा टाइप लिखा। जब हमें डिलीट करना है तो हमने ड्रॉप लिखा, और जिस भी कॉलम को डिलीट करना है उसका नाम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट आपका आता है मॉडिफाइड। मॉडिफाई के अंदर आपका क्या आता है, अगर कुछ चेंजेस करने, सपोज आपको करेक्ट किसी का डाटा टाइप चेंज करना है, तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। आपने कैसे लिखना है, ऑल्टर टेबल लिखोगे, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था, मॉडिफाई लिखोगे, कॉलम का नेम सपोज एड्रेस था, एड्रेस का डाटा टाइप पहले करेक्टर था, मैं वैर कैर ले रही हूँ। तो ऐसे में हम कुछ मॉडिफाइड भी कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम्स में, बट आपको ये याद रखना है, जो भी आपकी ऑल्टर कमांड यूज हो रही है वो एक पर्टिकुलर किसके लिए यूज हो रही है, कॉलम्स के लिए यूज हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड करते हैं, इसी के अंदर ही हम ड्रॉप कमांड। की नेक्स्ट कमांड्स आती हैं, वो देखिए, सबसे पहले आपकी इसमें आ रही है अब नेक्स्ट ड्रॉप टेबल कमांड। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो ड्रॉप होता है वो डिलीट के जैसा ही होता है, बट जो ड्रॉप जो कमांड आपकी यूज होती है वो पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देती है। ठीक है, इसलिए हम सिंपल क्या करते हैं, इसको ड्रॉप लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, और टेबल का नेम लिखेंगे। जैसे आपने अगर स्टूडेंट नाम का जो रिकॉर्ड बनाया था वो आपने डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप लिखोगे, टेबल लिखोगे, और टेबल का नाम स्टूडेंट था, तो वो स्टूडेंट लिख दोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो स्टूडेंट नाम की टेबल थी, ओवरऑल जो स्कीमा था वो ही डिलीट हो जाएगा, कुछ भी बचा हुआ नहीं रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट जो आपकी कमांड आती है इसके अंदर, वो आपके आती है डिस्क्राइब कमांड। सपोज आपने स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई और आप चाहते हो उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन देखना, कि उस टेबल के अंदर आपने क्या क्या एट्रीब्यूट्स डाले हैं, क्या वैल्यूज डाली हैं, उसमें कितने आपका मतलब टप्पल्स थे। तो उसके लिए जो आप कमांड यूज करते हैं वो डिस्क्राइब कमांड यूज करते हैं, जो क्या करेगा, आपको ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक है, इसको आप कैसे लिखते हो, DESC, सपोज स्टूडेंट था तो आपने लिखा DESC स्टूडेंट। सिमिलरली आप DESC की जगह डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, इससे आपका क्या आएगा, जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है टेबल की, स्टूडेंट टेबल की, वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट और आपका होता है इसके अंदर रीनेम कमांड। रीनेम कमांड ऑल्टर में यूज होता है। जैसे कि आपने कोई टेबल को ऑल्टर करना है, उसका नाम लिखोगे, और जो भी कॉलम आपको रीनेम करना है उसको आप रीनेम कर सकते हो। कैसे, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल करनी है हमें, स्टूडेंट करनी है,
रीनेम करेंगे हम, सपोज पिन कोड को रीनेम करना है हमें, तो पिन कोड टू जिप कोड। तो ऐसे हम इनको रीनेम भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, ये आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जितने भी कमांड्स थी ऑलमोस्ट ये सारी कवर हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डीएमएल कमांड्स के बारे में आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छे अच्छे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कमांड्स के साथ। थैंक यू सो मच।